हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में बात कर लिया है, प्रश्नावली 1.1 का 3 नंबर क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट कर लिया है और बिल्कुल आसान भाषा में किया है। बिल्कुल उसी तरह से आज हम 4, 5, 6, 7 मतलब इस प्रश्नावली में टोटल 7 क्वेश्चन है और ये बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है। मतलब 6, 7, 8 मतलब एनसीएफ एलसीएम वाला टॉपिक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए, जो हमने तीन तीन क्वेश्चन कर लिया था, अब 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है 4 नंबर से 7 नंबर तक। तो चलिए हम बात करते हैं आखिर क्या क्वेश्चन है। आखिर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में है 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है। मतलब क्या है, 306 और 657 का क्या दिया है, एचसीएफ 9 दिया है। इसका एचसीएफ कितना दिया है, 9। ठीक है, 9 दिया हुआ है। और एलसीएम इसका क्या होगा, मतलब इसका एलसीएम पूछ दिया है। इसका एलसीएम क्या होगा, मतलब देखिए यहाँ पे एलसीएम के बगल में क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा। मतलब कहने का मतलब है इसका इन दोनों का एचसीएफ हमको दे दिया है, एलसीएम निकालना है। तो आपने जो हमने 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था कि दो संख्या दिया रहता है ना, इसका गुणनफल और इसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों समान रहता है। मतलब क्या क्वेश्चन था, कहता था कि मतलब क्या कहता था, दो संख्या का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इसका एचसीएफ इंटू एलसीएम। कहने का क्या मतलब है, ये जो दो संख्या दिया हुआ है इसका गुणनफल मतलब आपस में इसका गुणन, और जो एचसीएफ है और एलसीएम है इसका गुणन, मतलब दोनों समान है, दोनों इक्वल है। तो चलिए इसका बात करते हैं। यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो ये दो संख्या है, तो इसका गुणनफल निकाल लो, कितना हो जाएगा 306 और यहाँ पे कितना है 657। 657 इसका गुणनफल मतलब इसका आपस में गुना, इक्वल है, बराबर है किसके, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम के। सो एचसीएफ तो हमको मालूम है, एचसीएफ कितना है, दैट इज 9 और मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ठीक। और एलसीएम क्या है, एलसीएम हमको नहीं मालूम है, तो एलसीएम का ऐसे ही एलसीएम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एलसीएम। मतलब 9 था, यहाँ पे एचसीएफ 9 था तो 9 लिख दिए, एलसीएम मालूम नहीं है तो यहाँ पे इसी तरह इसको लिख दिए। तो अब इसको हम और आगे डिराइव करते हैं, तो कितना हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे इसको आपस में मल्टीप्लाई करो और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। मतलब इसका कहने का मतलब है, अगर इसको इधर ला दिया जाए, इसको इधर मतलब कर दिया जाए, अगर थोड़ा उल्टा सीधा कर लिया जाए तो क्या होगा, मतलब 9 इंटू एलसीएम। कुछ नहीं, मतलब ये वाला साइड इधर लिख लिए और बराबर की इस वाला साइड को इधर लिख लिए। तो क्या हो गया, ये हो गया 306 इंटू 657, यही हो गया। अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या, एलसीएम चाहिए। एलसीएम आखिर कितना आएगा, यहाँ पे 9 और अलग आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। आपने ये समझा होगा कि हाँ, बराबर के अगर इधर प्लस में रहता है तो इधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, और बराबर के इधर माइनस में रहता है तो इधर जाता है तो प्लस में हो जाता है। अगर इधर गुना में रहता है तो इधर जाता है तो भागा में हो जाता है, और इधर भागा में रहता है तो इधर जाता है तो गुना में हो जाता है। आप इसको जानते होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे एलसीएम है, हमको एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम चाहिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 9 यहाँ पे गुना में है इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 306 गुने 657 और यहाँ पे 9 बाटा में आ जाएगा। बाटा में मतलब नीचे आ जाएगा 9। अब आपको यहाँ पे अब सॉल्व करने में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बात करें, इसको सॉल्व करके ही देख लेते हैं आखिर ये कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 9 को 3 से कटा जाएगा, दैट इज 3 आ जाएगा, और इसको 3 से कटा जाएगा तो 102 यही आएगा। हाँ, और फिर यहाँ से 3 से इसको भी कटा दिया जाए, देख रहे हैं कितना आ रहा है, 3 से अगर इसको कटा जाएगा कितना हो जाएगा, दैट इज 3 और 4। मतलब एलसीएम क्या आया, मतलब एलसीएम क्या आया, 34 मल्टीप्लाई 657, बटा के नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मतलब 34 इंटू 657। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा।
डेट इज LCM, यही हो गया राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपने इतना तो समझ लिया। 34 इंटू 57 LCM कितना आया? LCM आया 34 इंटू 657, यही हो गया आपका LCM। बस इसमें कुछ नहीं करना था, आपको LCM मालूम करना था, आप इस फॉर्मूला पे निकाल लेते। अगर आप इसका LCM ऐसे करके उस तरह भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें इतना तो दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये फार्मूला, उसीलिए ये फार्मूला आपने सीखा इस चैप्टर में क्यों? इसी जैसे कार्य को करने के लिए। अगर यहाँ पे अगर आपको HCF निकालना रहेगा तो LCM इधर चला जाएगा बटा में, और यहाँ पे LCM निकालना होगा तो HCF चला जाएगा बटा में। तो ये फार्मूला, बस ये फार्मूला आप देख लीजिएगा ना, ठीक है, तो इससे आप 4 फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर दो संख्या दिया रहेगा, मतलब अगर मानते हैं दो संख्या दिया हुआ है, अगर सिर्फ एक संख्या दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, तो इस एक को मानते हैं कि आप दूसरा कुछ x मान लेंगे, ठीक है, और एक ये रहेगा, ठीक है, और इसको आपने कह के बटन में भेज कर आप वो भी निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या आपको HCF दिया रहे, LCM दिया रहे, LCM ना दिया रहे, HCF ना दिया जाए, मतलब ये जो मतलब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये बोला है, क्या बोल रहा है? मतलब कोई संख्या को जांच, मतलब एक संख्या को जांच करना है, किसको? तो 6 का पावर n को जांच करना है, क्या इसका जो आंसर आएगा ये मतलब इकाई अंक इसका 0 होगा, मतलब ये 0 पे समाप्त होगी। कोई भी इसका आंसर आए ये 0 पे समाप्त होगी, यही आपको जांच करने के लिए बोल रहा है। मतलब यहाँ पे हम अगर मानते हैं यहाँ पे 10 का इस n का पावर क्या, मतलब 6 का पावर n है, मतलब n की जगह हम कुछ भी रखें किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, n की जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या, मतलब यहाँ पे हम रख के देखते हैं। अगर मानते हैं यहाँ पे 10 दे दिए, 10 दे दिए, इसका पावर n दे दिए, तो ये तो हमको मालूम है कि हाँ यहाँ पे n की जगह 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो ये 0 पे समाप्त होगी। किस प्रकार? तो यहाँ पे अगर n की जगह हम 1 रख दिए तो क्या हो जाए? 10 का पावर 1 हो जाएगा। तो 10 का पावर 1 कितना होगा? 10। अब 10 यहाँ 0 पे समाप्त हो रहा है कि नहीं? हाँ, 10 0 पे समाप्त हो रहा है। और यहाँ पे 10 की जगह 2 रख दिए, मतलब यहाँ पे 1 की जगह 2 रख लिया तो कितना हो गया? कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। ये देखिए 0 पे समाप्त हो रहा है। अब यहाँ पे 3 रख देंगे तो 3 को 0 हो जाएगा, वो भी 0 पे समाप्त। 4 को रहेंगे 4, 5 5, मतलब जितना रहेंगे उतना 0, एक के बाद उतना 0 आ जाएगा, ठीक है, और वो हमेशा 0 पे समाप्त होगा। लेकिन 10 को छोड़ के आप कोई भी अंक देखिए, मतलब यहाँ पे 5 देखिए, 5 के पावर n रख दिए, क्या ये 0 पे समाप्त होगा? 1 2 3 4 रखे देख लेते हैं। 5 के पावर n 1, अगर 1 रखे तो कितना होगा? 5, 2 रखे तो डेट इज 25, मतलब हमेशा ये 5 मतलब है ना, ठीक है, ये हमेशा अलग अलग नंबर पे आएगा, मतलब कभी भी ये 0 पे समाप्त नहीं होगा, कभी भी ये नंबर 0 पे समाप्त हो ही नहीं सकता है। जो 0 पे समाप्त होगा बस वही नंबर 0 पे समाप्त होगा जो इसके लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में 0 कहने का मतलब या 2 गुने 5 के रूप का भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखा जाएगा 10 है, 10, तो 10 किस पर? 2 इंटू 5, मतलब 5 गुने 2, 5 गुने 2 मतलब 2 गुने 5 के रूप का है 10। 2 गुने 5 का कोई भी अंक रहेगा 2 और 5 होना चाहिए, बस उसमें 2 और 5 कितना भी हो मतलब नहीं है, 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। अगर कितना भी 2 आए कितना भी 5 आए, दैट इज नॉट मैटर। लेकिन यहाँ पे 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए और वही अंक मतलब 0 पे समाप्त होगा। तो यहाँ पे 6 का हम कितना भी कर लें, कितना यहाँ पे 6 का पावर मतलब मानते n रखना है, मतलब प्राकृतिक संख्या करना है। n क्या बोला है? प्राकृतिक संख्या रखनी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या। गिनती की संख्या मतलब 1 2 3 4 गिनती पढ़ते चले जाओ, 100 तक नहीं, कितना भी अपना आगे चले जाओ, बस वही है गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे अगर n की जगह 1 रखे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 का पावर 1 कितना? दैट इज 6। अगर 6 का पावर यहाँ पे 2 रख दो कितना हो जाएगा? दैट इज 36। 6 का पावर 3 रख दो कितना हो जाएगा? 216। इसी प्रकार से चलता जाएगा, लेकिन कभी भी ये 0 पे समाप्त नहीं होगा, कभी भी ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो इसी को जांच करने के लिए बोला है कि आखिर मतलब ये जांच होगा कि नहीं होगा, आखिर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि जांच कीजिए कि मतलब कोई भी संख्या, प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या ये संख्या 6 का पावर n 0 पे समाप्त होगी, बस यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल में? हम लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि
कोई भी संख्या का घात, घात मतलब क्या होता है? पावर। घात मतलब पावर। मतलब ये लिखने वाला ही बस क्वेश्चन है, इसे समझ वाला नहीं। अगर नंबर चाहिए तो इस प्रकार से लिखना होगा। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या का घात मतलब पावर एन मतलब प्राकृत संख्या, ठीक है। पावर कोई भी संख्या का प्राकृत संख्या मतलब जो घात प्राकृत संख्या हो के लिए जीरो पे समाप्त, मतलब जीरो पे समाप्त, जीरो पर समाप्त तभी होगी, तभी होगी, जीरो पे समाप्त तभी होगी जब संख्या 2 गुने 5 के रूप का होगा। कहने का मतलब है कि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि कोई मतलब किसी भी संख्या का घात कोई भी अगर हम प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, ठीक है, के लिए वो जीरो पे समाप्त तभी होगी, मतलब वो संख्या जीरो पे समाप्त तभी होगी। तो यहाँ पे हम 20 ले लेते हैं, 20, ठीक है। तो ये जीरो पे समाप्त कब होगी? इसका अगर हम यहाँ पे पावर एन कर दें, मतलब पावर एन करने का क्या मतलब है? 20 का पावर एन, मतलब एन की जगह पर हम प्राकृतिक संख्या लें, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 इस प्रकार से सब हो जाएगा। तो यहाँ पे एन की जगह पर हम 1 रहेंगे तो कितना हो जाएगा? एन की जगह पर 1 रहेंगे तो 20 हो जाएगा। ये 2 रहेंगे तो कितना? 20 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? डेट इज 400। तो यहाँ पे आपको तो मालूम चला गया कि हाँ, इसमें हम जितना भी यहाँ पे 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, कितना जितना भी रखेंगे ना, ठीक है, तो ये अपने आप जीरो पे समाप्त होता रहेगा। ये भी जीरो पे समाप्त, ये भी जीरो पे समाप्त, तो ऐसे होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद 2 गुने 5 के रूप का है। अब यहाँ पे देखेंगे 20 कैसे 2 गुने 5 के रूप का है। तो 20 किस प्रकार से बनता है? 2 × 2 × 5। देख लीजिए, 2 दूना 4 5 20, मतलब इसमें बस 2 और 5 है, बस कुछ नहीं। 2 और 5 हो, 2 और 5 हो ही, मिनिमम 2 और 5 होना चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम कितना भी 2 है, कितना भी 5 है, दैट इज नॉट मैटर। लेकिन ये 2 गुने 5 के रूप का है, मतलब इसमें बस 2 और 5 है। तो ये संख्या जीरो पे समाप्त होगी। कोई भी संख्या को आप ले सकते हैं, ठीक है, जो जिसके मतलब गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का है, तो वो संख्या जीरो पे समाप्त तभी होगी, ठीक है। तो आपको यहां से मालूम चल गया 2 गुने 5 के रूप का होना कितना आवश्यक है। दिया गया है, क्या दिया गया है? 6 का पावर n। देख कर लगता है कि 6 का पावर n जीरो पे समाप्त होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 6 किस सब मतलब किस गुणनखंड से मिलकर बना है। 6 को मतलब 2 × 3, 6 क्या है? 2 × 3। इसमें आपको यहाँ पे बस एक 5 दे दिया रहा था ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 दे दिया है। तो क्या लगता है आपको? नहीं, 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए। 2 गुने, यहाँ पे 2 × 3 दिया है, तो हमको चाहिए 2 × 5 के रूप का, लेकिन 2 गुने 3 का रूप का है। तो क्या होगा? ये नहीं होगा। आप इसका कितना ही पावर कर लें तो ये नहीं होगा। मतलब 6 का पावर n क्या हो गया? मतलब 2 × 3 का पावर n के रूप का है, यही दिया गया है। चूंकि यहां संख्या 6 दिया गया है, क्या दिया गया? यहाँ पे 6 दिया हुआ है, जो 2 गुने 3 के रूप का है। यहां तक समझ गए कि हाँ, यहाँ पे 6 दिया गया है, ये 2 गुने 3 के रूप का है, मतलब 2 गुने 3 के रूप का है। यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, मतलब ये 2 गुने 5 के रूप का नहीं है। बात तो सही है, ये 2 गुने 5 के रूप 6 जो है 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, इसीलिए यह किसी भी घात, ठीक है, घात करने मतलब पावर है, मतलब आप पावर समझते होंगे। किसी भी घात पावर n मतलब प्राकृतिक संख्या के लिए घात n के लिए
यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। आपने यहां तक तो समझ लिया मेरे ख्याल से, बस यही आपका आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि 6 के पावर n को देखना है कि आखिर ये 0 पे समाप्त हो रही कि नहीं। भाई नहीं होगा, उसको पावर 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा, 3 करेंगे 216, मतलब कितना भी करते जाएंगे ना ये मतलब 6 पे ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये कभी भी आपका 0 पे समाप्त नहीं होगा। और यही जांच करने के लिए बोल रहा है कि ये 0 पे समाप्त होगी कि नहीं होगी, तो नहीं होगी। हमने यहाँ पे कर दिया कि हाँ ये किसी भी घात पावर n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। नहीं क्यों नहीं होगी? तो 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, 2 गुने 5 के रूप का रहता तो वो जरूर 0 पे समाप्त हो जाता। अब 2 गुने 5 मतलब 2 गुने 5 कितना कितना भी 2 गुने 5 यहाँ पे अगर हम 2 5 5 यहाँ पे लिख दिया ना, ये भी 0 पे समाप्त होगा। क्यों? यहाँ पे बस इसमें 2 5 है, तो करके देख ले, 2 5 10, 10 5 50, मतलब 50 का भी यहाँ पे पावर कुछ भी करेंगे ना तो ये 0 पे समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और ये बिल्कुल आसान है। आप इतना लिख दीजिएगा, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, हमने ये अच्छे से लिखवा दिया है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 6 गुने 6 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 3 2 1 प्लस 5 मतलब भाज्य संख्या क्यों है? अब ये भाज्य संख्या क्यों है इसको देखना है। ठीक है, बस भाज्य संख्या। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें भाज्य संख्या क्या होती है। मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आखिर ये भाज्य संख्या का लिए बोल रहा है। भाज्य संख्या जांच करना है, क्या भाज्य संख्या के बारे में बोल रहा है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य क्या होती है? मतलब जिसके तीन तीन गुणनखंड हो, और उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम ना। 3 गुणनखंड कम से कम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम 6 रह दिए तो ये हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब 1 से भी विभाज्य हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये मतलब 4 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन यहीं पे हम 2 लिखते हैं तो क्या यह 2 भाज्य संख्या होगा? चलिए देखते हैं। ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो याद रखिएगा ये बस 1 और 2, लेकिन हमने क्या बोला है? कम से कम 3 हो। तो यहाँ पे 3 तो गुणनखंड नहीं है, बस 2 ही गुणनखंड इसमें आ रहा है, तो ये भाज्य नहीं होगा, अभाज्य होगा। अभाज्य का अर्थ होता है, अभाज्य क्या होता है? जो 1 और स्वयं से कटे। जो 1 और स्वयं से कटे, स्वयं मतलब 1 और स्वयं से कटे, दैट इज कॉल्ड अभाज्य। अभाज्य। और भाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 स्वयं से भी कटे, 1 से भी कटे, स्वयं से कटे, और फिर 1 और से भी कटे, दैट इज कॉल्ड भाज्य संख्या। तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि भाज्य संख्या क्या है? जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, और जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, और मतलब और कुछ से कट जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको क्या दिया है? क्वेश्चन हमको 6 नंबर में दिया है। क्या दिया है? यहाँ पे दिया गया है कि जांच करना है। क्या मतलब? चेक करना है। क्या दिया गया है? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसको जांच करना है। ठीक है, और यहाँ पे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, मतलब इसको जांच करना है और इसको जांच करना है। क्या ये दोनों भाज्य संख्या हैं, और हैं तो क्यों हैं? बस हमको यही जांच करना है। तो चलिए बात करते हैं आखिर इसको भी। यहाँ पे 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 प्लस 13 दिया है। तो इसमें इन दोनों में हम सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है? मतलब यहाँ पे अगर प्लस में बांटा जाएगा, ये तो मतलब मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है। अगर इस दोनों में कॉमन देखा जाए, कॉमन क्या होते हैं? मतलब दोनों में उपलब्ध हो। तो इसमें भी 13 उपलब्ध है, इसमें भी 13 उपलब्ध है, तो क्या हो जाएगा? हम 13 कॉमन कर लेते हैं। मतलब कॉमन कर लेते हैं। कॉमन का अर्थ यही है कि हम इसमें दोनों में जो है उसको कॉमन करते हैं। तो इस ओर मल्टीप्लाई है, ठीक है, और इस ओर अपना प्लस है। तो यहाँ पे इसमें से हम इन दोनों में से हम कॉमन करते हैं क्या? 13। 13 कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा? डेट ये हो गया 7 गुने 11 हो गया, और ये प्लस है तो प्लस लिख दिए यहाँ। फिर इसमें भी 13 निकाल लिए तो एक बच गया। अब किस प्रकार, मतलब हम कॉमन किस प्रकार किया है? मतलब इसमें से हम 13 कॉमन कर लिया है और इसमें से भी 13 कॉमन कर लिया था, यहाँ पे एक बच गया। कैसे एक बच गया? तो यहाँ पे अगर हम 13 में इसमें गुना करेंगे तो 7 गुने 11, फिर यहाँ पे गुना कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब कॉमन होता है तो यहाँ पे फिर गुना होता है, तो फिर यहाँ पे 13 आ जाएगा। 7 गुने 11 गुने 13 आ जाएगा, फिर प्लस का प्लस हो जाएगा, और 13 में 1 से गुना करते हैं, फिर यहाँ पे 13 आ जाएगा। मतलब वही चीज आ जाएगा यहाँ पे। इसीलिए हमने इस प्रकार से कर लिया। अब यहाँ पे फिर बातें आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो क्या हो जाएगा? दैट इज ये तो 13 हो गया, और ये क्या हो गया? 7 में 11 से गुना करेंगे तो 11 7 77 हो गया, प्लस
1 हो गया, मतलब 77 1 78 हो जाएगा, यस हो जाएगा। मतलब 13 क्या हो जाएगा, डेट इज 78, 78 हो गया ये, और ये 13 हो गया। अब हमको देखना है ये जो संख्याएं हैं ये भा संख्या है कि नहीं, मतलब ये जो संख्या है भा संख्या है कि नहीं, ये जो संख्या है भा संख्या है कि नहीं। तो हमको तो दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ इसको हम 13 से भी कटाएंगे ना तो भी कट जाएगा। कैसे, यहाँ पे अगर 13 दे देंगे तो 13 13 नहीं कट जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो 13 13 कट जाएगा बिल्कुल। तो ये 13 से भी कट सकता है, और फिर यहाँ पे देखें तो ये 78 से भी कट रहा है, यहाँ पे 78 अगर लिख दें तो फिर इससे भी ये कट सकता है, मतलब ये दो चीज से कट गया। और फिर यहाँ पे अगर 1 से देखें तो 1 से भी कट सकता है, 1 से तो हर नंबर कटता है, तो ये इससे भी कट गया। स्वयं से देखें, स्वयं से भी कट जाएगा, स्वयं से तो हर नंबर कटेगा। मतलब ये 3 4 मतलब बहुत सारे टॉपिक से कट जा रहा है। यहाँ पे 2 से भी देखेंगे तो 2 से भी ये कट जाएगा। तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसके 3 से भी ज्यादा गुणनखंड है। क्या, ये भाज्य संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे ये, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे यह 13 2 78 और इत्यादि से, इत्यादि लिख देंगे, इत्यादि से विभाज्य है। क्या बोले हैं, यहाँ पे 13 से भी कट जाएगा, ठीक है, 78 से भी कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 से भी कटाएंगे तो ये 2 से 78 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से कटाएंगे ना तो 2 से भी यहाँ पे 78 कट जाएगा, डेट इज कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। तो ये भी कट जाएगा, मतलब बहुत सारे नंबर से कट सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सब इतना से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये मतलब विभाज्य है, इसलिए यह क्या है, भाज्य है, भाज्य संख्या है। समझे इसको, क्या मतलब इसमें सबसे पहले तो हम इसमें और इसमें कॉमन कर लिए हैं, ठीक है, 13 था कॉमन, दोनों में आ रहा था 13, इसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था, तो इसमें मतलब प्लस के जगह पे इसको कॉमन कर लिया दोनों में, और फिर यहाँ पे इन दोनों को अपना मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दिए, यहाँ पे 78 आ गया है। तो यहाँ पे हमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये 13 से कट जाएगा, ये 78 से भी कट जाएगा, और ये यहाँ पे 2 से भी काटा जाएगा, ये 78 मतलब 2 से भी कट जाएगा, और मतलब इस सभी को देखना है, ठीक है, और ये खुद से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, मतलब बहुत सारे नंबर से कट जा रहा है, इसलिए इसको हम भाज्य संख्या बोल दिए। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। इसको करने के लिए वही नियम 7 6 5 4 ये सब मल्टीप्लाई में है, तो इसमें से कोई भी निकालेंगे कोई बात नहीं। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसका मतलब दोनों में 5 है, प्लस पॉइंट पे देखेंगे दोनों में 5 है, तो इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, 5 कॉमन हो जाएगा। तो अब बचा कितना, डेट इज 7 6 4 3 2, और रहा बात 1 का, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बात नहीं, 1 को छोड़ भी देंगे और यहाँ पे लिख भी देंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर लिख भी दें तो कोई बात नहीं, प्लस अब इसका क्या 1 देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 5 फिर यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई होता है 5 बना देगा, और ये अपना इसमें 5 मल्टीप्लाई होता है ये अपना 5 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से और फिर आगे बढ़ेंगे इसमें थोड़ा, अब आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डेट इज, और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो डेट इज यह भी 5 आ जाएगा, इसलिए तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अगर 5 को फिर यहाँ पे कॉमन लेकर, मतलब 5 यहीं पे कॉमन है, ठीक है, इसको और आगे बढ़ते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई कर 7 6 42 42 चौका 168 168 तिहाई इंटू 2, मतलब 168 इंटू 3 इंटू 2, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कोई बात नहीं, यहाँ प्लस है, प्लस 1 है, ठीक है, 1 है, कोई बात नहीं। अब फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 5 है, ठीक है, अब 168 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, ये हो गया 6, अब 168 में सीधे 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 8 6 48 के 8, और ये कितना हो गया 6 1 36, और 36 4 40 का 0, और यहाँ पे कितना हो गया 6 एकम 6 और 6 4 10, 1008 प्लस 1 हो गया, यहाँ पे प्लस 1 था, प्लस 1 हो गया। अब यहाँ 5 में इतना 5 यहाँ 5 दे दिए, अब ये आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा, 1009। अब आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं कि नहीं ये भाज्य क्या भाज्य है, तो यहाँ पे देखेंगे ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, नेगेटिव 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 यहाँ से करेंगे तो यहाँ से ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे देखा जाएगा 1009 से भी कट जाएगा ये,
1009 से भी कट जाएगा, यहाँ पे 1009 से ये भी कट जाएगा, और इसी प्रकार से देखा जाएगा 1 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 1 से तो हर नंबर कट जाएगा, और जब 1 से कट जाएगा तो इसका मतलब ये स्वयं से भी कट जाएगा, मतलब ये स्वयं से हर नंबर अपने स्वयं से कटेगा, तो ये भी स्वयं से कट जाएगा, स्वयं से कटा मतलब यहाँ पे 5 इंटू 1009, मतलब यहाँ पे देखिए स्वयं से भी कट गया यहाँ पे। तो हमको मालूम यहाँ से चला कि ये जो नंबर है ये भी 5 से भी कट गया, 1009 से भी कट गया, और 1 से भी कट गया, इत्यादि और से भी कट गया यहाँ पे, और स्वयं से भी कट रहा है, ठीक है। तो इसलिए भाज्य संख्या है, चूंकि क्या हुआ है, यह 5 1 स्वयं तथा अन्य से विभाज्य है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। आपने यहाँ पे समझ लिया, आपने यहाँ पे देखा कि ये संख्या तो भाज्य संख्या थी, मतलब ये संख्या भाज्य संख्या है, और ये भी संख्या भाज्य संख्या है। क्यों? भाज्य संख्या का डिफिनीशन सबसे पहले क्या होता है? तो भाज्य संख्या होता है जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, और बाकी और से भी कट जाए, मतलब 1 से तो कटे, स्वयं से भी कटे, मतलब यहाँ पे 2 को देखेंगे तो 1 से कट रहा है 2, स्वयं मतलब 2 से भी कट रहा है, लेकिन कोई और अंक मतलब यहाँ पे 3 से कट रहा है नहीं, मतलब कोई अंक से, दूसरे अंक से, 0 से, मतलब कोई अंक से नहीं कट रहा है, इसका मतलब वो तो अभाज्य हो गया। लेकिन जो और कुछ से भी कट जाए, 1 से कटे, स्वयं से कटे, और कुछ से भी कट जाए तो वो भाज्य होगी। ये भी बहुत सारे नंबर से कट रहा है, इसलिए ये दोनों भाज्य संख्याएं होंगी, और इसी को दिखाना था, बस यही इसका प्रोसेस है। इसी प्रकार बना लीजिएगा, आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले क्या दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अच्छे से। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कोई खेलने वाला मैदान है, ठीक है, इसके चारों ओर वृत्ताकार मतलब गोला पथ है, ठीक है, मतलब कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर मतलब एक गोला है, ठीक है, मतलब गोला जैसा है, गोल मतलब अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब सोनिया है यहाँ पे, अब मतलब सोनिया है, सोनिया है, ये कितना मिनट लेती है? 18 मिनट। सोनिया लड़की है, 18 मिनट लेती है क्या करने में? अब मैदान है तो यहाँ पे दौड़ने जाती है या मतलब चलने जाती है, आरी से, मतलब यहाँ पे जो अंडरलाइनिंग किया गया है ना, रोड जैसा बना दिया गया है, आरी से गोला जैसा, आपने देखा होगा मैदान में कहीं, तो वहां पे जैसे ये मैदान हो गया, ठीक है, और इसके आरी वो मतलब चक्कर लगाती है, ठीक है, तो इसको 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि है एक, रवि, इसको 12 मिनट लगता है। क्या मतलब? एक चक्कर लगाने में इस मैदान का, ये मैदान यहाँ से मानती है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से एक चक्कर लगाती है सोनिया, तो 18 मिनट लेती है, और फिर यहाँ से एक चक्कर लगाता है रवि, तो 12 मिनट लेता है। मतलब ये लड़का है और ये लड़की है, तो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, और ये सोनिया 18 मिनट लेती है, ये 12 मिनट लेता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से, ठीक है, लेता है। अब क्या बोल रहा है? मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मानना है, क्या मानना है? कि इसी स्थान से वो चलना प्रारंभ करें, दोनों एक साथ एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें, ठीक है। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे? मतलब तो कितना समय बाद वे इसी मैदान पे एक साथ मिलेंगे? एक साथ कब मिलेंगे? तो इसको अपने आप पहले समझने वाला देखिए क्या करना है। सोनिया 18 मिनट लेती है यहाँ से यहाँ तक आने में, रवि 12 मिनट लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब सोनिया अभी, मेरे ख्याल अभी ये तो रवि ने 12 मिनट, मतलब ये बहुत 12 मिनट अभी होगा, ये तो 18 मिनट में यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है, अंत यहाँ पे 18 मिनट में यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है। तो रवि 12 मिनट में ही यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ से चल के रवि 12 मिनट में ही यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब रवि जब यहाँ पे होगा ना 12 मिनट में, तो सोनिया भी इधर ही कहीं होगी कि नहीं होगी? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः इस स्थान पे मिल जाएंगे, कितने समय बाद वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये 18 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये 18 मिनट में एक चक्कर, मतलब 2 चक्कर, मतलब 36 मिनट में 2 चक्कर, 36 मिनट में यहीं पे आ जाएगी, 2 चक्कर लग जाएगा इसका। और ये 12 में 24 मिनट में जो 2 चक्कर होगा, और 36 मिनट में 3 चक्कर हो जाएगा,
12 दूना 24 बातें आई, मतलब 36 मिनट में ये 3 चक्कर लगा लेगा और ये 2 ही चक्कर लगाएगी। कहने का मतलब देखो यहाँ पे 36 मिनट होगा तो ये दोनों का आपस में मिलन होगा कि क्या, हाँ यहाँ पे प्रारंभिक स्थान पे। क्यों? क्योंकि उस वक्त सोनिया जस्ट 2 चक्कर लगाएगी और रवि जस्ट 3 चक्कर लगाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आंसर तो आपके सामने आ गया। मतलब 36 मिनट एक ऐसा समय है जिस समय पे ये दोनों आपस में एक समय पे मिलेंगे। उस समय पे सोनिया ने कितने चक्कर लगाए? तो 2 चक्कर लगाए, और रवि ने कितने चक्कर लगाए? तो 3 चक्कर लगाए, क्योंकि ये फास्ट में था। तो चलिए इसको किस प्रकार बनाया जाएगा? तो इसको इस प्रकार से बनाया। सबसे पहले दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? सोनिया कितना समय लेती है चक्कर लगाने में? 18 मिनट। एक चक्कर लगाने में 18 मिनट सोनिया 18 मिनट लेती है। एक चक्कर में। फिर यहाँ पे रवि 12 मिनट लेता है एक चक्कर में। इतना लिखने में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो एलसीएम के आधार पर देखा जाए, तो एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या कहता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा लेकिन दोनों में कॉमन हो। तो सबसे क्या बोल रहा है हमको? मतलब बोल रहा है कि कब वह निश्चित या कम से कम समय क्या होगी जब दोनों आपस में मिलेंगे। मतलब दोनों आपस में लीस्ट क्या होगी जब सबसे दोनों कॉमन करेंगे, मतलब दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम हमको मालूम चलेगा कि किस प्रकार से। देखो यहाँ पे तो क्या है, इसका सोनिया का 18 मिनट है, इसका 12 मिनट है। इसका एलसीएम अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 से लगेगा 9 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर देखा जाए 3 से लगेगा, डेट इज 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। बस हो गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 2 3 6 3 का 18 दूना 36। आपने यहाँ से भी निकाल लिया, लेकिन ये मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए है। और इस प्रकार से बनाएंगे तो आपको सब्जेक्टिव में आपको पूरा नंबर आ गया। और यहाँ पे आप लिख दिए इसलिए 36 मिनट पर दोनों प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे। मतलब समझे? मतलब 36 मिनट एक ऐसा समय है, ठीक है, इसमें दोनों अपने प्रारंभिक बिंदु पे मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपने ये क्वेश्चन समझ लिया। जो एलसीएम निकाला जाता है, एलसीएम अगर आपको सबसे कम में मतलब मिलने वाला, जहाँ कॉमन जहाँ मिलने वाला बात आ जाएगा ना, ठीक है, वहाँ पे एलसीएम निकालना अनिवार्य रहता है। तो आपने यहाँ पे देख लिया, 7 नंबर क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लिया आपने। प्रश्नावली 1.1 के टोटल क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लिए हैं। अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आप इस मेथड से करिएगा ना, ठीक है, तो आपको टोटल पूरा जितना भी नंबर का होता है ना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्योंकि जो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप अच्छे से बनाते हैं ना तो आपको पूरा नंबर मिलेगा टोटल। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही रहता है ना तो आपको टोटल नंबर, मतलब 100 नंबर का होता है मैथमेटिक्स, तो 100 में 100 आने का चांस रहता है। लेकिन ये अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं ना, तो उसमें इधर उधर से काट लेता है। जैसे साइंस होता है या आर्ट्स होता है, तो उसमें मानते हैं प्रैक्टिकल ही नहीं मिलता है। कभी कभी प्रैक्टिकल में ही काट लेता है, कभी कभी राइटिंग में काट लेता है, कभी कभी मतलब बड़ा छोटा लॉन्ग वगैरह ये सब में काट लेता है। ठीक है, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप जितना लिखिएगा उतना आएगा। तो इसी प्रकार से आप लगे रहिए। जो प्रश्नावली 1.2 है उसका भी क्वेश्चंस बहुत जल्द आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप इस सब क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।